आज एक जवान मौत में, जवान मैयत में, शव यात्रा में शामिल होने का मुझे दुर्भाग्य हुआ। अपने मम्मी पापा के साथ अपने पैतृक मातृक गाँव इस्लामपुर, जो कि बाय द वे हमारे ही परदादा सरदादा थे, इस्लाम पुलिस खान उन्होंने बसाया था, उन्हीं के नाम पर है। हरियाणा के बॉर्डर पर राजस्थान का ज़िला है झुंझुनू, उसमें एक कस्बा नुमा गाँव तो जवान मृत्यु का दुख तो डेफिनेटली था, भी है। लेकिन अगर आप एक सोशो पॉलिटिकली अवेयर आदमी हैं तो यू कांट हेल्प बट नोटिस व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। उस दुख के साथ साथ और भी बहुत कुछ महसूस होता रहता है, आप रजिस्टर करते रहते हैं। तो मैंने देखने की कोशिश की कि पहले की शव यात्राओं में, मैयतों में और आज की मैयत में कुछ फ़र्क पड़ा। ये जो हिंदुत्व का जो जहर फैल रहा है, उसका असर क्या है, अगर है तो, या नहीं है। तो पहले जो हमारी शव यात्राएं होती थी, बहुत पहले जब हम बच्चे थे, तो हम देखते थे कि जहाँ से जिस दुकान के पास सामने से शव यात्रा गुजरती थी, उसमें से कोई न कोई निकल के दुकानदार मैयत को कंधा दिया करता था। फिर वो धीरे धीरे कम हुआ कि हर दुकान में से कोई नहीं निकलेगा, कोई 3, 4, 5 दुकान में से कोई एक निकलता था जो क्लोज होता था। फिर जब मैं 10 साल पहले 2013-14 में आया तो ये चलन बिल्कुल बंद हो गया था कंधा देने का। लेकिन ये बात थी कि हर एक दुकानदार विदाउट एक्सेप्शन, कोई भी इसमें अपवाद नहीं होता था कि वो अपनी दुकान के बाहर निकल के बिल्कुल आदर के साथ, अदब सम्मान के साथ, हाथ बांध के खड़ा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, जो भी जैसे, विदाउट एक्सेप्शन, कोई हिंदू मुसलमान सब, सिख ईसाई जो भी कोई है। इस बार मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि संस्कृति का वो हिस्सा हमारे गांव में अभी भी कायम है। सब अपने, मतलब होगा कोई नए बच्चे, अगर कोई ग्राहक होंगे जिनको पता नहीं होगा, ठीक है, उनकी पीठ भले ही हो, लेकिन अगर 2 सेकंड के लिए आपकी उनकी दुकान के सामने से शव यात्रा गुजरी, मैयत गुजरी, तो उस 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए उनका धंधा बंद रहा और सब अदब के साथ खड़े हुए। लेकिन एक्सेप्ट वन, एक आदमी नहीं हुआ, एक दुकानदार नहीं हुआ। वो मैंने नोटिस किया और वो मेरे दिमाग में कब्रिस्तान तक जाने तक, और वो मैं कुछ बातें वातें तो नहीं पढ़ता, लेकिन ये मिट्टी वगैरह फेंकना, ये सब के दौरान मेरे दिमाग में चलता रहा कि ये क्या है। और फिर ये था कि इसमें देर लगी इस काम में, दफनाने में, तो और मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और 3-4 बज गए थे। तो मैंने अपने कज़न को कहा कि हमारे गांव के हलवाई बड़े अच्छे हैं, समोसा खा लेते हैं दादा यार। तो संयोगवश, इट वाज़ प्लान्ड, वो हलवाई ही था जो खड़ा नहीं हुआ था, वो ही सबसे करीब था। हम उसके यहाँ गए और जैसे ही हम अंदर घुसे, क्लियर हो गया। एक इतने बड़े फोटो फ्रेम में, आदम कद से भी बड़े, उसमें यहाँ तक चेस्ट तक बीजेपी के, आरएसएस के बहुत बड़े नेता फोटो लगी हुई बड़े सम्मान के साथ, पूरा बीजेपी में, आरएसएस में माहौल, टीका और मोली, ये सब। तो पहुंच गया ये जहर मेरे भी गाँव में। मेरे भी गाँव में वो जहर पहुंच गया जिसमें कि सेक्युलर वर्ड एक गाली हो चुकी है। भाईचारा, मतलब भाईचारा एक चुटकुला हो गया है। भाईचारा जो वर्ड है एक चुटकुला बन गया है, एक लतीफ़ा हो गया है, एक फनी बात हो गई है कि तुम बहुत बात करते थे हिंदू सिख भाईचारे की, ये भाईचारा है, तुम बहुत बात करते थे मुस्लिम सिख भाईचारे की, ये भाईचारा, अगर कुछ हो जाता दलित कम्युनिस्ट भाईचारे की बात करते थे, ये भाईचारा। भाईचारा हैज़ बिकम अ जोक, सेक्युलर एक गाली हो गई है। बहुत ज़रूरत है मोहब्बत की।
बहुत ज़रूरत है इन वर्ड्स की, बहुत ज़रूरत है वर्ड मोहब्बत, एकता, यकजहती, इंटीग्रेशन, प्यार, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इन वर्ड्स को बोलिए, सेक्युलरिज्म, इन वर्ड्स को बोलिए। बहुत ज़रूरत है इंडिया को, पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोहब्बत की। इस जहर से लड़िए, जहर से लड़ा ही जाता है, जहर के साथ समझौता नहीं करते, जहर को चांस नहीं देते। लड़िए अपने अपने गाँवों में, अपने अपनी फैमिलीज में, अपने अपने स्कूल्स में, हर जगह लड़िए, इस जहर से लड़िए प्लीज। आई लव यू।